अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं एसके टीवी। अरबों खरबों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। दज्जाल। दज्जाल का खुरूज अलामत कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। दज्जाल एक ऐसे फितने का नाम है जिस फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ख़बरदार किया है। फितना दज्जाल सबसे भयानक और ख़तरनाक फितना होगा। इसकी हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगते थे। हदीस पाक में एक से ज़ायद मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में फितना दज्जाल से पनाह तलब करने का जिक्र आया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम के सामने इस फितने का जिक्र फरमाते तो सहाबा इकराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक दज्जाल निकलेगा और इसके साथ पानी भी होगा और आग भी होगी, और बाज़ रिवायत के मुताबिक इसके साथ उसकी जन्नत भी होगी और दोज़ख भी होगी। जिसे लोग जन्नत समझेंगे दरअसल वो उसकी आग यानी दोज़ख होगी। इसको कबूल करने के सबब लोग दोज़ख की आग में जलेंगे, और जिसे लोग आग यानी दोज़ख समझेंगे दरअसल वो मीठा पानी होगा, यानी इसमें गिरने के सबब जन्नत का मीठा पानी नसीब होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी दज्जाल के ज़माने में हो, उसे चाहिए कि वो आग में गिरना कबूल करे, क्योंकि दर हकीकत वो मीठा पानी होगा। लफ्ज़ दज्जाल दजल से मंसूब है। दजल से मुराद फ़रेब और धोखेबाजी है। दज्जाल मकरो फ़रेब यानी झूठ की सबसे ऊंची मंजिल पर फाइज होगा। लेकिन दज्जाल से पहले दज्जाली फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। बड़े दज्जाल के खुरूज से पहले 30 दज्जाल और पैदा होंगे जो कि सब नबूवत का झूठा दावा करेंगे। इनके पास माल की बहुत कसरत होगी। इस वक्त भी दुनिया भर में दज्जाल के मानने वाले ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जाहिर ये होता है कि दज्जाल को मानने वाले अपनी पूरी कुव्वत से अपना असर दिखा रहे हैं। दोस्तों, जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो उसका सबसे बड़ा दजल अकाइद को उलटना और बातिल को हक की शक्ल में पेश करना होगा, जो कि अहले ईमान के लिए बड़ी आजमाइश होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खुरूज से पहले चंद साल धोखे और फ़रेब के होंगे। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार कहा जाएगा और अमानतदार को खयानत वाला तस्वुर किया जाएगा। दोस्तों, आज हम मीडिया में यही सब कुछ होता देख रहे हैं। दज्जाल का ताल्लुक यहूदी कौम से होगा और ये यहूदी अपने मसीहा का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब दज्जाल का खुरूज होगा तो यहूदी हज़ारों की तादाद में इसके झंडे तले जमा होंगे, और ये लोग हर तरह के माली और मादी वसाइल के ज़रिए लोगों को इसमें मुब्तला कर देंगे, यानी बेतहाशा पैसे का लालच देंगे, जिसकी वजह से बहुत से कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान माली मफाद के खातिर दज्जाल की हमनवाई करने लगेंगे। आज हम मुसलमान मुल्कों की हालत देखें तो इन बातों पर यकीन आ जाता है कि वाकई हम इन लोगों के हाथों बेहद मजबूर हो चुके हैं। आज पाकिस्तान को ही देख लें। दज्जाल उस वक्त निकलेगा जब दीन और शरई इल्म नापैद हो जाएगा, ताकि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क हो सके, यानी कामिल ईमान वाले मुसलमान और शक करने वाले यानी कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान में फ़र्क पैदा हो जाएगा। दज्जाल ये दावा करेगा कि वो ही इंसानों का रब है, और ये ही वो आजमाइश होगी जिससे तमाम नबियों ने फितना दज्जाल से डराया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दज्जाल को मौजज़ाती ताकतें भी अता करेगा, जिसके ज़रिए से वो लोगों के जहनों के साथ खेलेगा और लोगों को अपनी खुदाई का यकीन दिलाएगा। वो आसमानों से कहेगा कि बारिश बरसा तो बारिश बरसने लगेगी। वो ज़मीन को कहेगा कि सब्ज़ा उगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाने लगेगी। दज्जाल खंडर ज़मीन से कहेगा कि अपने अंदर के ख़जाने बाहर निकाल दे तो ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। ये देखकर लोग शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे चल पड़ेंगे। दज्जाल बहुत ही ताकत रखता होगा। वो एक शख्स को कत्ल करेगा और उसे ज़िंदा कर देगा। इसी तरह
ایک اور شخص کو تلوار کے وار سے 2 ٹکڑے کر کے اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے گزر جائے گا، پھر اس شخص کو اٹھنے کا کہے گا تو وہ شخص صحیح سلامت اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کے ماں باپ سے جو اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے ان کی روحوں سے ملاقات کروائے گا۔ دجال پوری زمین پر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، یعنی اس کی رفتار بہت تیز ہوگی، وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ صرف یہ 2 شہر ہوں گے جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر داخلی دروازے پر فرشتے حفاظت کر رہے ہیں جو کہ دجال کو ان شہروں میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دجال اس زمین پر 40 دن زندہ رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی کے تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا تو یہ جبل احد یعنی مدینہ منورہ کے نزدیک پڑاؤ ڈالے گا اور وہیں اپنا جھنڈا بھی لگائے گا۔ اسی دوران مدینہ میں زلزلے کے 3 زبردست جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق دجال کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی دجال کے آنے کے متعلق سنے وہ اس سے دور بھاگے۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ وہ کامل مومن ہے، لیکن پھر بھی اس کے شبہات کے پیچھے لگ جائے گا، کیونکہ دجال کے پاس شبہات پھیلانے والی چیزیں ہوں گی۔ جب دجال کے پیروکار زیادہ ہو جائیں گے اور جب اس کا فتنہ عروج پکڑے گا، تب آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اللہ کے نیک بندے آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور جب دجال بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور اسے فلسطین میں باب لد کے پاس پکڑ لیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا میں نظام عدل قائم کر دیں گے۔ دوستو، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیجئے۔ جب دجال نکلے گا تو جو بھی اس وقت ان 10 آیات کی تلاوت کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی دجال کو دیکھے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔